व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 93 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग एलिवेस्टर किंगडम पे पहुंच जाते हैं और वो लोग एलिवेस्टर किंगडम के नानोहाना शहर पे पहुंचते हैं। लेकिन सब लोग जहां पर उतरते हैं उन लोगों का बोट वहां पर नहीं लगाता, वहां से दूर लगाता है ताकि उन लोगों का बोट कोई जान ना सके, कोई ढूंढ ना सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो सब लोगों को वार्न करती है और कहती है कि देखो, हम सब लोगों को संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे लूफी के ऊपर बाउंटी भी है और हम लोगों को क्रोकोडाइल के लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो कहता है कि देखो, जिसको सबसे ज़्यादा सुनने का ज़रूरत था वो तो पहले ही बोट छोड़ के भाग गया। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो दौड़ती हुई शहर की तरफ जा रहा है और कहता है कि खाना खाना, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं। जो बीवी है वो कहती है कि मैं और कारू वहाँ पर नहीं जा सकते। तो सब लोग कहते हैं क्यों? जो बीवी है वो कहती है कि हम लोगों को सब लोग पहचानते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमोशन होगा और मेरे लिए तुम लोग भी पकड़े जाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों इस शिप पे ही रहो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कारू है वो डिस्कवर करता है कि उन लोगों के शिप के साइड में एक और शिप है और वो मिस्टर 3 का शिप है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे मिस्टर 3 यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को उनसे छुटकारा मिल गया है। और उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, अगर उस प्लान को फॉलो करोगे तो हम लोगों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। और उस सब का ग्रेट प्लान ये है कि सब लोग चादर से अपने आप को ढक के चलेंगे, बस सांजी और जो चॉपर है वो लोगों को ढकने की जरूरत नहीं क्योंकि उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा है। और हम लोग देखते हैं कि वो इस प्लान को फॉलो करके एक सेफ जगह पे पहुंच भी जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रही है और उसको देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो। जो जोरो है वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक प्लान है रेबेल आर्मी को रोकने के लिए, तो वो प्लान क्या है, हम लोग को बताओ कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, हम लोग का तो यही प्लान था कि तुम मुझे एलिवेस्टर पे आके छोड़ दोगे, लेकिन तुम लोग और भी ज्यादा मदद करना चाहते हो। तो उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो और ये कभी भी भूलना मत, तुमने हमारा मदद किया, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और अगर हम लोग मदद नहीं करते तो ये जो देश है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये देश ख़त्म हो गया तो हम लोगों को मदद करने का पैसा कहाँ से मिलेगा। जो जोरो है वो कहता है कि नामी तू नरक में जाएगा। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ हाँ जोरो, मुझे पता है कि मैं नरक में जा रही हूँ, लेकिन जोरो ये मत भूलना तुम मुझे अभी भी 4 लाख बेरीज लौटाओगे। तो जोरो भी अपना मुंह बंद कर लेता है। तो जो वीवी है वो कहती है कि हम लोगों को सबसे पहले इस अपराइजिंग को रोकना पड़ेगा और ये जो अपराइजिंग हो रहा है वो हो रहा है यूबा पे। हम लोग जिस सिटी पे है उस सिटी के नॉर्थ पे हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारा खाना और पानी चाहिए होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर रेगिस्तान या रेगिस्तान है बीच में, तो हम लोगों को प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो जो सांजी और चॉपर है वो लोग चले जाते हैं शॉपिंग के लिए और सब लोग कहते हैं कि हम लोगों के लिए नए कपड़े भी ले आना, लोकल कपड़े, जिसे पहनने के बाद हम लोग लोगों के सामने ज़्यादा स्टैंड आउट ना करें। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों का जो स्टूपिड कैप्टन है वो कहाँ पर है। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो डिजर्ट में खो गया है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, चारों तरफ धूल और मिट्टी है। तो जो लूफी है वो कहता है कि लगता नहीं कि यहाँ पर मेरे को कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी कहता है कि लगता नहीं यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है, तो मैं जहाँ से आया था मैं वहाँ पर ही वापस जा रहा हूँ। और उसके बाद वो देखता है कि दूर, बहुत दूर थोड़ा सा धुआं है। तो वो कहता है कि वहाँ पर स्मोक है, धुआं है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो पकड़ा है, इसका मतलब वहाँ पर खाना है। और वो भागते हुए वहाँ पर चला जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी और चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि ये कैसा सेंट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो जो सांजी है वो कहता है कि ये परफ्यूम का सेंट है। जो चॉपर है वो कहता है कि जल्द से जल्द हम लोग को शॉपिंग करना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेंट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस परफ्यूम के शॉप से कुछ सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है और उन लोगों को देखने के बाद सांजी वहाँ पर चला जाता है अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चॉपर भी चला जाता है और सांजी के पैंट को पकड़ के खींच रहा है और उसके पैंट को खोल भी देता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जो लड़की आते हैं सब लोग भाग के चले जाते हैं। तो हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चॉपर ये तू क्या कर रहा है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि सांजी मेरे को ये सेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, जल्द से जल्द शॉपिंग करो। तो जो सांजी है वो कहता है कि
ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तेरे को परफ्यूम का जो सेंट है वो पसंद नहीं है, तू यहीं पर ही रुक जा, मैं अकेले शॉपिंग करके आता हूँ। और जो सांजी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि माई लव माई डार्लिंग रुको मैं आ रहा हूँ, और ये कहते हुए वो बाहर से भाग के चला जाता है। तो उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो सही से शॉपिंग भी कर पाएगा। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चॉपर अकेले रास्ते से जा रहा है और उसको बहुत तेज़ हीट स्ट्रोक आता है, उसका सर घूम रहा है और वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूप है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक कार के अंदर जाके बैठ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा छाव है, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ सांझी आने से पहले। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई पीछे से आता है और उस कार का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो लोग बाहर से चले जाते हैं और चॉपर को ये पता भी नहीं। और उसके अगले सीन में हम लोग सांझी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांझी शॉपिंग करके वापस आया है लेकिन उसको चॉपर मिलता ही नहीं और वो कहता है कि ये बंदा कहाँ पर गया, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो उस हाउस के सामने आके पहुंचा है जहाँ से स्मोक निकल रहा था, और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि लगता नहीं कि यहाँ पर खाना मिलेगा, ये कोई रेस्टोरेंट है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि घर पे कोई है, घर पे कोई है, लेकिन घर में एक बंदा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी को एक नल मिलता है पानी का, लेकिन उसे खोलने के बाद वहाँ से पानी भी नहीं निकलता। वो कहता है कि मेरे को पीने के लिए थोड़ा सा पानी भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद उसे कुछ बोरियां नज़र आता है और वो कहता है कि क्या है इसमें, देखता हूँ। और उसके बाद वो सारे के सारे बोरियां खोलता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ ग्रीन पाउडर है और वो कहता है कि क्या है ये, लगता नहीं कि ये टेस्टी है। और वो थोड़ा सा टेस्ट करता है, कहता है कि कितना ज़्यादा नेस्टी है, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। और उसे गुस्सा आ जाता है और सारे के सारे बोरियां एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल के उसमें आग लगा देता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पाउडर है वो जल जाते हैं और ऊपर बहुत सारा ग्रीन स्मोक ऊपर की तरफ चला जाता है। और उन ग्रीन स्मोक से हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि ऊपर बादल बनते हैं और उन बादल से बहुत ही तगड़ा बारिश होता है और वो बारिश थोड़ी देर तक चलता है। हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी बारिश का ही पानी पीने का कोशिश कर रहे हैं। और इस बारिश का आवाज़ सुनने के बाद उस घर में जो बंदा था वो बाहर निकलता है और कहता है कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है बताओ। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे जो बोरिया है, जो ग्रीन पाउडर था वो कहाँ पर है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ग्रीन पाउडर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सारे के सारे बोरिया जला दिया है। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, कहता है कि मेरा डांस पाउडर, मेरा ट्रेजर वो ख़त्म हो गया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वहाँ पर जाता है और कहता है कि ओल्ड वियर्ड गाय, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ है तेरा। तो जो वो बंदा है वो कहता है कि तुमने मेरे ड्रीम को ख़त्म कर दिया है, तुमने मेरे बड़े एम्बिशन को ख़त्म कर दिया है। तो ये सुनने के बाद जो लूफी है उसे बुरा लगता है और कहता है कि तुम्हारे ड्रीम को जलाने के लिए सॉरी। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं होगा, मेरे को पैसे वापस दो। तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम फिर से खरीद नहीं सकते। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं फिर से खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे है लेकिन उन पैसों से मैं खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह के पाउडर बनाने से और बेचने से मना कर दिया है। तो लूफी कहता है कि इसका मतलब तुम एक बुरे आदमी हो। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं एक बुरा आदमी हूँ और लूफी के ऊपर हमला कर देता है और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर ने जिस कार पे चढ़ा था वो एक्चुअली रिबल आर्मी लोगों का कार है और वो लोग हथियार ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब चॉपर को ये समझ में आता है, चॉपर एक प्लान करता है और एक कैमल की मदद से बाहर से भाग निकलता है। और उसके बाद जो चॉपर है वो उस कैमल को कहता है कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद जो चॉपर है वो कैमल को पूछता है लेकिन तुमने मेरा मदद क्यों किया। तो जो कैमल है वो कहता है कि मैं कूल हूँ इसलिए मैंने तुम्हारा मदद किया। तो जो चॉपर है वो कहता है कि थैंक यू। और उसके बाद वो कैमल बाहर से चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और उस आदमी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी ने उसको पेल दिया है बहुत ज़्यादा। तो वो बंदा कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए सॉरी। तो लूफी भी उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हारी चीज़ जला डाला है, लेकिन वो पाउडर था क्या। तो वो बंदा कहता है कि क्या मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो वो बंदा कहता है कि हाँ तुमको देख के लगता है तुमको समझ में नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी को गुस्सा आ जाता है और उसे मारता है और कहता है कि तू मेरे को अपमान कर रहा है। तो उसके बाद जो बंदा है वो कहता है कि ये जो ग्रीन कलर का पाउडर है इसका नाम है डांस पाउडर। लोग उसको रेन समनिंग पाउडर भी बोलते हैं क्योंकि इससे आर्टिफिशियली तरीके से तुम बारिश करवा सकते हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि इसका मतलब तुम इस पाउडर को यूज़ करके इस देश को बचाना चाहते हो।
तो वो बंदा कहता है कि नहीं। तो जो लूफी है वो कहता है कि तो तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं इस पाउडर को यूज़ करके मैं थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि एलिवेस्टर पे जो समुंदर है वो भी सूख गया है और बहुत सालों से यहाँ पर बारिश भी नहीं हुआ है। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि मैंने इसको ख़रीदा है या फिर बेचा है या फिर यूज़ किया है तो गवर्नमेंट मेरा एग्जीक्यूशन कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि कोई भी इस डेंस पाउडर का यूज़ करे। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को डिटेल में समझाओ कि ये पाउडर कैसे काम करता है। तो वो अंदर थोड़ी देर तक उसको डिटेल में समझाता है और उसके बाद कहता है कि क्या तुमको समझ में आया। और लूफी बहुत समझने के बाद ऐसा दिखाता है कि उसे सब समझ में आ गया और वो कहता है कि इसका मतलब ये एक मिस्ट्री पाउडर है। तो वो अंदर अपने हाथ ऊपर उठा के ताली मार मार के कहता है कि वाह, तुमको तो बहुत समझ में आया, तुम्हारी दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। तो लूफी उसको फिर से पेलता है और कहता है कि तू मेरे को फिर से अपमान कर रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है तो मैं नानोहाना शहर पे जा रहा हूँ, मेरे को भूख भी लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि लूफी तुम उस पाउडर के बारे में किसी को भी मत बताना। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्यों ना बताऊँ। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि तुम जो भी चाहोगे मैं वो करूँगा, तुमको जो चाहिए बस बोलो। तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को खाना चाहिए। तो उस ओल्ड आदमी का जो लंच था वो लंच लूफी को दे देता है और जाते जाते लूफी कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक पायरेट हूँ। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि तुमने मेरा काटा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग हरियाली देखते हैं और इतना ज़्यादा हरियाली सांजी की देन है, क्योंकि सांजी ने आउटफिट चूज़ किया है नामी और विवी के लिए। तो जो विवी है वो कहती है कि ये तो डांसर्स का आउटफिट है ना। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि विवी अगर तुमको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो मेरे को बताना, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। उसके अगले सीन में हम लोग विवी को देखते हैं। जो विवी है वो कहती है कि तुम लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा मदद किया, लेकिन हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा युबा पे। और युबा पे जाने से पहले नानोहाना और युबा के बीच में एक बहुत ही खतरनाक डेजर्ट आता है, उस डेजर्ट को हम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन मैं डर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को लेकर जाऊँ या फिर नहीं। लेकिन उसके बाद डिसीजन लेता है विवी और वो कहती है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे को मदद करो। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग जाएंगे युबा पे और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो नामी है वो कहती है कि लगता है हम लोग किसी को भूल रहे हैं। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी एक डेजर्ट के बीचों बीच है और वो राइस बॉल खा रहा है और कहता है कि ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।